स्वागत और अभिनंदन है आपका हमारे YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आज इस ज़िंदगी में मौत की चर्चा करते हैं। जी हाँ, मौत जो कि आपका अंतिम सत्य है शरीर के तौर पर। एक दिन आपको शरीर मिला था, आज इतना बड़ा दिख रहा है और कल ये मिट्टी में समा जाएगा। मौत एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इससे डरने, घबराने और भागने की बात ही नहीं है, बल्कि समझने की बात है। मौत इकट्ठे तौर पर 80 साल में या 70 बरस में या 100 बरस में नहीं आती है, बल्कि जिस दिन आपने जन्म लिया है उसी दिन से मौत आपके पीछे पड़ी हुई है। आपका जो जन्मदिन था, पहला जन्मदिन, जिस दिन आप धरती पर कदम रखे थे, उसी दिन से मौत ने भी आपके साथ कदम रखा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 7 बरस में आपके सारे परमाणु बदल जाते हैं, एक एक रोवां रोवां, रेसा रेसा बदल जाता है और बिल्कुल नया और ताज़ा अपडेट हो जाता है। सोचिए ज़रा, मस्तिष्क सबसे आखिर में बदलता है 7 बरस होते होते, क्योंकि वहाँ पर आपकी मेमोरी पड़ी रहती है, उसे संभालना होता है और अगले 7 बरस को देना होता है। इस तरीके से आप पूरी ज़िंदगी जीते हैं। यदि आप 70 बरस के हैं तो आप कम से कम 10 दफ़ा चेंज हो चुके हैं, बिल्कुल टोटली चेंज हो गए हैं बॉडी के लेवल पर। आप खुद देखिए अपने को या दूसरों को, तो चेंज ऑटोमेटिक मालूम पड़ेगा। एक आदमी को आप जब 10 साल 5 साल बाद देखते हैं तो देखते ही बोलते हैं, अरे इतना बदल गया तू, बड़ा हो गया मेरा मुन्ना राजा, अरे बिटिया इतनी बड़ी हो गई, इतनी बदल गई। ये सारी बातें होती हैं। जब आप अपने घर में लोगों को रोज़ देखते रहते हैं तो ये फ़र्क मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि हर घंटे लोगों को देख रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके साथ गपशप चल रही है, खाना पीना हो रहा है, पास में ही है, आँखों के नज़रों के सामने ही है, तो ये फ़र्क मालूम नहीं पड़ता। लेकिन 7 साल 10 साल या 4 साल 3 साल बाद देखते हैं तो बहुत फ़र्क मालूम पड़ता है। जैसे आपके नाखून बढ़ रहे हैं, उसे काटते हैं हर हफ्ते आप, ऐसे ही बाल शेविंग करते हैं, या फिर आप नहाते हो तो स्किन के जो ऊपरी परत है, मैल कह लीजिए या डेड स्किन, वो झड़ती रहती है। इस तरीके से बदलाव मोटे तौर पर समझा जा सकता है। फिर आप बड़ी आसानी से खुद को महसूस करते हैं, देखते हैं तो सारी बातें समझ में आती है। कहने का मतलब, जीवन की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है, मरण की भी प्रक्रिया तब से चल रही है। ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जिंदगी एक सिक्का है, तो फिर जन्म और मृत्यु इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू को आप देख रहे हैं, जीवन को, दूसरे पहलू से आप बिल्कुल कट ऑफ हैं, देखना ही नहीं चाहते, पसंद नहीं करना चाहते, उस पर बात करना नहीं चाहते। कोई फंक्शन हो, शादी का सब बढ़िया अच्छा खासा समारोह चल रहा हो, यहाँ तक कि जन्मदिन में भी कोई मौत की चर्चा कर दे तो बड़ा अपशगुन माना जाता है। हो सकता है उसकी पिटाई भी हो जाए। लेकिन रियलिटी को आप देखते हैं तो आप बर्थडे मना रहे हैं बच्चे की, उसकी उम्र अभी 10 साल की है, तो 10वां बर्थडे मना रहे हैं कि 10 साल बड़ा हो गया मेरा लल्ला या लल्ली। मगर सच्चाई क्या है? यदि उन्हें 80 साल जीना था तो 10 बरस कम हो गए। सही है? 10 ईयर्स ओल्ड इंग्लिश में कहा जाता है। इसका मतलब ही होता है 10 ईयर्स ओल्ड, मतलब 10 साल का पुराना आदमी। पुराना का मतलब 10 साल जा चुका, बाकी के अब 70 साल रह गए हैं 80 के अंदर। तो ये इस तरीके से आप देखते हैं तो फिर आराम से फिर ज़िंदगी चलती है।
और कोई टेंशन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है। कल और आज दो बड़े अभिनेता चले गए। कल इरफान खान गए थे, आज तड़के सवेरे सवेरे खबर आई कि ऋषि कपूर भी चले गए। दोनों मुंबई के अंदर, एक हिंदू एक मुसलमान। और मैं बात इसलिए कर रहा हूँ हिंदू मुसलमान की कि बड़ी समझने वाली बात है। और दोनों मुंबई के हॉस्पिटल में चले गए, अस्पताल में ही गए दोनों। और एक और समानता ये थी कि दोनों कैंसर से गए। ये भी बड़ी विडंबना है। इतने बड़े लोग, हाई क्वालिटी की लाइफ स्टाइल हैं इन लोगों की, बड़े घर के लोग, बड़ा नाम, नेम फेम मनी इनके पीछे पड़ी रहती है, वो लोग इस तरीके से जाते हैं। गांव में लोग जानते भी नहीं हैं। अब तो ज़माना खैर बदला है, वरना ये कैंसर लोग जानते भी नहीं थे कि क्या होता होगा। ये बड़े लोगों को, पैसे वालों को, या फिर जो एक बढ़िया लाइफ जी रहे हैं, मॉडर्न लाइफ, स्टैंडर्ड लाइफ जिसे कहा जाता है, बढ़िया खाना पीना है, जिनके पास गाड़ी मोटर बंगले हैं, बैंक बैलेंस है, इनके साथ ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये भी विचारने वाली बात है। तो थोड़ा सा विचार लेते हैं। हो सकता है हम जिन्हें बड़े लोग कहते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, तो हो सकता है इनके साथ कि ये लोग पैसे और मॉडर्न लाइफ स्टाइल के नाम पर नॉन नेचुरल फूड्स खाते हों। जी हाँ, जंक फूड, फास्ट फूड, फ्रीज की चीज़ें खाना, जो डेड फूड कहलाता है, जहर युक्त। गांव में ये सब घरों में फ्रीज नहीं होता। लोग जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेट बंद और इस तरीके की चीज़ें नहीं खाते हैं। जो नेचुरल घर में, गांव में खेत से जो मिलता है, वो सीधा सादा ताज़ा खाते हैं। तो ये ताजगी का अभाव, दूसरा इस तरीके का डेड फूड खाना कहीं ना कहीं, और ऑयल के नाम पर आप ये खा रहे हों फिल्टर्ड, ट्रिपल फिल्टर ऑयल, तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरह के मौत में ले जाने के लिए काफ़ी है। समझ रहे हैं इन चीज़ों को? तो इस बात से आप बचिए। जो भी प्योर हो, आपके आसपास चीज़ें पैदा होती है और नेचुरल हो, प्राकृतिक हो, कोई उसको फ्रीजिंग ना किया गया हो, कोई फिल्टर्ड चीज़ें ना हो, ना ही कोई केमिकल उसके अंदर हो, प्रिजर्वेटिव के नाम पर आज जो चीज़ें आप डिब्बा बंद, पैकेट बंद खाते हैं ना, उसमें प्रिजर्वेटिव पड़ा होता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है इस तरह के केस आने में, ख़ास तौर से कैंसर और भी कई बीमारियां हैं। नाम कुछ बड़े कुछ छोटे हो सकते हैं, लेकिन ये नॉन नेचुरल लाइफ, डेड फूड और नॉन नेचुरल फूड खाना, इस तरह का लाइफ स्टाइल होना, ये बड़ा कारण हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इरफान खान के लिए मैंने सुना है, मैंने कोई उनका फिल्म नहीं देखा, असल में तो हम फिल्म देखते ही नहीं हैं। तो मैंने उन्हें एडवर्टाइजमेंट में एक दफ़ा देखा है, एक दफ़ा मतलब अक्सर वही देखा है। LED सिस्का लाइट के लिए वो आते थे, मुझे पता चला कि ये वही इंसान था। लेकिन उसके चर्चे हैं बड़े अच्छे खासे, सोशल मीडिया पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मतलब उन्होंने हिंदू और मुसलमान से बाहर निकलकर एक सच्चे हिंदुस्तानी का रोल किया, एक आम आदमी का बहुत बखूबी रोल किया। इसके लिए वो जाने जाते हैं और उनकी संवाद अदायगी, ख़ास तौर से वो आँखों पर अच्छा खासा प्ले कर लेते हैं अपना रोल। उनकी आँखों में वो अदाकारी है जिसकी दीवानी पूरी दुनिया रही है। जो लोग उनको जानते हैं, जिनके साथ वो फिल्में बनाते रहे हैं बाहर विदेशों में भी, तो ये बड़ी चीज़ हुई है उनके साथ। और रही बात ऋषि कपूर, तो वो तो राज कपूर के ख़ानदान से आते, एक बड़ा परिवार, बड़ा ख़ानदान है हिंदुस्तान में। कपूर वहाँ एक बड़े नाम रहे हैं, काफ़ी बड़े कलाकार रहे हैं। और एक और बात आई थी, इरफान खान ने कहा था जब बकरीद के समय, मेरे ख्याल से यही है, रमज़ान या बकरीद के वक्त की, इस तरीके की कुर्बानी पर
उन्हें तरस आती थी कि निरीह और मूक प्राणियों को कुर्बानी के नाम पर, ख़ासतौर से भेड़, बकरियों, गाय, ऊँटों को मार दिया जाता है और उन्हें खाया जाता है। बल्कि ऋषि कपूर के लिए कहा जाता है कि वो इन पर नहीं बोलते थे और शायद वो खा लिया करते थे। तो ये थोड़ी सी बात हुई, लेकिन सच है इन दोनों के बाद की बात वो ये कि मौत तो हम देख रहे हैं कुछ बड़े लोग जाते हैं और मीडिया में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो यानी टीवी वगैरह, रेडियो और प्रिंट मीडिया, अखबार और मैगज़ीन, और आपका ये सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसमें चर्चे होती हैं और ज़माना उसी का है तो काफ़ी हाईलाइट हो जाती है इस तरीके की बातें। जैसे कि श्रीदेवी गई थी तब भी बड़ी उसकी चर्चा हुई थी और बाद में पता चला था कि वो शराब पीकर बाथटब में गिर गई थी। तो ये जो चीज़ें हैं, मौत जब भी होती है, कोई बड़ी घटना घटती है इस पर, तो हमें अपनी मौत याद दिला देती है। फिर ये दो बड़ी घटना नहीं है कल और आज की। अभी तो हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं साहब, हज़ारों लोग रोज़ मारे जा रहे हैं। ख़ासतौर से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में देखते हैं आप, लाशों को ठिकाने लगाने की जगह नहीं मिल रही है, वहाँ इस तरीके की मौतें हैं। हमारे यहाँ भी हो रही हैं। अभी भी लॉकडाउन 2 को ख़त्म करने की बारी आ रही है, फिर भी लोग लापरवाह हैं और नए नए केस और केसेस ला रहे हैं। कहाँ से? बस कोई छुपा रुस्तम निकल रहा है, तो कोई जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, कोई लॉकडाउन तोड़ के कहीं गुपचुप जा रहा है सवेरे सवेरे तड़के और वो कहीं से इन्फेक्टेड होकर आ रहा है और घर में मुसीबत खड़ी किए दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें आपको समझना होगा। तो मौत को आपको समझना है। जिस तरीके से हम डरते हैं मौत से, शमशान घाट से, मौत के बारे में चर्चा करने से, मृत्यु को समझने से, जबकि ये परम सत्य है। बाकी चीज़ें हो कि ना हो, आपकी शादी होगी कि नहीं होगी इसका कोई भरोसा नहीं है। अभी सारी शादी के प्रोग्राम से स्थगित कर दिए गए हैं। हो सकता है शादी होने के सीज़न अगला आए और आप उसके पहले इस दुनिया में आपका राम नाम सत्य हो जाए। तो कोई ज़रूरी नहीं है आपकी शादी हो, या जो आप सपने देखते हैं वो सारे सपने पूरे हों, ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपकी मौत होगी, ये 100% प्रामाणिक है, पक्का है। इसे कोई टाल नहीं सका है आज तक, ना कोई टाल पाएगा। एक पुल बनाता है इंजीनियर तो बता देता है उसका लाइफ इतने सालों तक का है, लेकिन आपके लाइफ के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि आप इतने बरस तक जिएंगे। कितने टीवी एंकर को मैं जैसे बोल रहा हूँ इसी तरीके से बोलते बोलते वो लुढ़क गए और चले गए। कितने राष्ट्रपति हुए जो वो चरखी वाला फ़ोन घुमाते रहे, 1, 3, 9 और पूरा उसका 10 ही हो जाता था, डेड वहीं पर। कितने बड़े नेता अभिनेता बाथरूम में गिर के चले गए। बिस्तर, सदगुरु अभिलाष साहब जी अक्सर कहा करते थे कि लोग रोड एक्सीडेंट की वजह से ज़्यादा डरते हैं और रोड पर जाने से घबराते हैं। ख़तरनाक जगह मानी जाती है रोड, क्योंकि कोई गाड़ी पीछे से आके कब किसको कुचल दे कोई ठिकाना नहीं है। इस तरीके से लोग आज बाइक चलाते हैं एकदम सांप की तरह। तो ये डरने वाली जगह मानी जाती है, ख़तरनाक जगह है। कहाँ? रोड। मगर उससे ख़तरनाक जगह है जिससे आप सबसे ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं, वो है आपका बेड यानी बिस्तर, जिस पर रोज़ सोते हैं, सपने देखते हैं, ताने बाने बुनते हैं। पूरा भविष्य वहाँ पर टिका हुआ है, वहाँ से आप सारा कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं लाइफ का। मगर वहाँ आप हो सकता है रात में सोए और कल सवेरे का सूरज ना देख पाएँ। हज़ारों लोगों के साथ ये रोज़ होता है। जिन्हें हम सुरक्षित जगह मानते हैं, बिस्तर, वही हमारे लिए अंतिम कब्रगाह है, शमशान घाट है। ये शरीर मरघट ही है, मरघट, घट माने शरीर।
वैसे घट माने घड़ा होता है, लेकिन शरीर को भी घट कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना विजाति घट, नारी घट, तो आप घट से समझते हैं ना, शरीर घट है, यहीं घटना घटती है मरने की। इसीलिए सबसे बड़ा मरघट तो हमारा शरीर है, जहां हम स्वयं मरते हैं। कहीं अलग मरता है क्या कोई, बाद में उसको वापस उसके बॉडी में लाया जाता हो? नहीं साहब, हम शरीर में ही मरते हैं। तो मैं ये पहले ही बोल रहा हूँ, हम ये चर्चा ही कर रहे हैं इस चीज़ पर कि मौत डरने की चीज़ बिल्कुल नहीं है, न घबराने की, न इससे बचने की। आप सारी चीज़ों से बच सकते हैं, लेकिन मौत से तो कोई उम्मीद नहीं, कोई उपाय नहीं है। वो डांसर कौन था अमेरिका का, माइकल जैक्सन, बड़ा नाम, सांवले रंग का था, प्लास्टिक सर्जरी करा करके पूरी तरीके से गोरा हो गया था, और हर घंटे के लिए उन्होंने एक डॉक्टर रखा था, हर चीज़ के लिए, एक्सटर्नल पार्ट्स के लिए, अपने बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के लिए, मतलब उनके हर अंगों पर कोई नज़र रखे, इस तरीके का डॉक्टर रखा गया था। तमाम गोली दवाइयों को खाता रहा कि मैं कम से कम 100 बरस की ज़िंदगी तक जीऊँ और बड़ा नाम कमाऊँ, पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊँ। डांसर था, अजीबोगरीब तरीके से डांस करता था, उसके गीत आप सुनेंगे तो अद्भुत लगेगा। ठीक है, जो भी वो कर रहे थे उनका वो प्रोफेशनल काम था, मगर 50 साल की उम्र के आसपास ही वो दुनिया से विदा हो गए। अमरता का पट्टा मुझे मिल जाए, उनकी पूरी कोशिश थी। एक लंबी उम्र, नेम फेम मनी का एक बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते थे, मगर मौत कब किसके साथ है ही अंदर, प्रगट पर होना है उसे, बस ना जाने कब मारी हैं, क्या घर क्या परदेश। तो साहब कहते हैं कि अहंकार मत करो, काल ने तुम्हारी चोटी पकड़ कर रखा है, कब मार दे, क्या घर क्या परदेश, घर में भी प्रदेश में भी। इसलिए तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है ये मुर्दों का गांव। सदगुरु कहते हैं कि ये पूरा संसार ही मुर्दों का गांव है, मुर्दा घर घोषित कर दिया। इसलिए शमशान घाट जो गांव के बाहर बनाया जाता है, खेत खलियान के उस पार किसी नदी के किनारे एकांत में, यदि वाकई में हम समझदार हों, विकसित हो रहे हों, तो शमशान घाट को तो गांव के चौराहे पर होना चाहिए। आश्रम में यही होता है संतों के साथ, संत गुरुजनों को उनके आश्रम में ही मिट्टी दी जाती है। और हर छोटा ब्रह्मचारी जो वहाँ पे आया है अभी 10 बरस का, वो साफ साफ देखता है कि इस तरीके से मृत्यु होती है और उन्हें यहाँ दफनाया जाता है, समाधि दी जाती है। तो गांव के बच्चे बचपन से देखेंगे चौराहे पर जब शमशान घाट होगा, उसे अग्नि दी जाएगी, तो उसके अंदर एक सवाल पैदा होगा कि मुझे भी आग लगाई जाएगी, मैं भी मरूंगा। कितनी कोशिश की थी बुद्ध के लिए उनके बाप शुद्धोधन ने, मगर आखिरकार उन्होंने देख ही लिया, एक बीमार, एक बूढ़ा, फिर मरीज, मरीज तो हो ही गया, बूढ़ा, बीमार, मरीज, और आखिरकार में मरा हुआ एक इंसान जिसको अर्थी पर लोग लाद के ले जा रहे थे। तो ये क्रांति हो गई उसके अंदर, कभी वो देखा ही नहीं था इतनी बड़ी घटना मेरे साथ भी होगी। उनका सब कुछ भीतर सारा चेंज हो गया। पत्ते टूटकर, जो पीले पत्ते हैं, पके हुए पत्ते आराम से ज़मीन पर आकर के मिट्टी में मिल जाते हैं। इसी मिट्टी से बने हैं, इसी मिट्टी में पात झरनता देखिया हंसती कुपलियाँ, पात झरनता देखिया हंसती कुपलियाँ, तुम चालो हम चाली हैं, धीरी बापलियाँ कबीरा, धीरी बापलियाँ। तो जो कोपले हैं वो नए पत्तों को देख करके हंसती हैं। तो बुजुर्ग पत्ते हैं जो अब ज़मीन पर जमींदोज हो रहे हैं, धराशायी हो रहे हैं, वो कहते हैं कि थोड़ा धैर्य रखो,
कल परसों नरसों तुम्हारी भी बारी आने वाली है। तो इस तरीके से हम देखें, मौत हमारे साथ है। शरीर जो मिट्टी पानी आग हवा से बना है, इसके साथ जो चेतन सत्ता है जीव, उसका सम्मिलन होता है, संगम होता है, और माँ के पेट में जीवन की शुरुआत होती है। वो जीवन शरीर रूप में बाहर आता है। 50 साल, 70 साल, 80, 100, 150 साल तक लोग जीते रहे हैं। अब आज से कोई 7 साल 8 साल पहले एक बुजुर्ग था जयपुर का, हबीब मियाँ, मेरे ख्याल से यही नाम था। वो 140 बरस की उम्र में गए थे। हम गुरुदेव जी के साथ इस बारे में बात कर रहे थे। हम जयपुर में ही थे, गुरुदेव जी से इस बारे में बात हो रही थी कि एक मियाँ साहब 140 बरस में विदा हुए, या विदा होने के कगार पे थे, तब हम बात कर रहे थे। तो 140 बरस तक भी जीता है। 10 द्वारे का पिंजड़ा, सदगुरु कबीर साहब की वाणी है बीजक में। 10 द्वारे का पिंजड़ा, जामे पंछी पाओन, रहबे को अचरज अहे, जाते अचंभा कौन, कबीरा जाते अचंभा कौन। सदगुरु कहते हैं कि आपका शरीर 10 द्वार का है। 10 द्वार देख रहे हैं आप, 2 आँख है, 2 नाक है और 2 कान, 6 मुँह, 7 टट्टी और पेशाब की जगह, ये 9 हो गए। ये 9 बड़े दरवाजे, और 10वां तालुमुल में है, यहाँ टॉप पे बच्चों का लप लप करता रहता है। आप चेक करिएगा छोटे बच्चों को। तो ये 10 बड़े दरवाजे हैं। इसके अलावा असंख्य दरवाजे हैं शरीर में, पसीना वहीं से निकलता है साहब। असंख्य दरवाजे, अनगिनत। 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पवन। एक पिंजरा हो, उसमें 10 दरवाजे हों और सारे दरवाजे खुले हों। जैसे कि आप देख रहे हैं, नाक, आँख, कान, मुंह सब खुले हैं, आपका भी मेरा भी। लेकिन 10 दरवाजे खुले होने के बावजूद कोई परिंदा, कोई तोता बैठा हो पिंजरे में तो आश्चर्य है। उड़ जाए तो किम आश्चर्य मता परम, कोई आश्चर्य नहीं है। खुला हो दरवाज़ा तो उड़ने में क्या हर्ज है, जबकि डैने मजबूत हैं, वो तो कब से उड़ने को बेताब है। लेकिन ये परिंदा, ये जीव, ये चेतना आपकी, ये आत्मा आपकी पिछले 70 साल से आपके पिंजरे में बैठी है, दरवाज़ा खुले होने के बावजूद। यह आश्चर्य की बात है, वरना इसे तो कब का ही उड़ जाना चाहिए था। आपने देखा होगा, माँ के गर्भ में ही तोता उड़ जाता है। गर्भ से बाहर आते आते रास्ते में ही, कैनाल में ही शरीर डेड हो जाता है, वो जीव उड़ जाता है, चला जाता है किसी और शरीर के लिए। बच्चा आकर के बाहर आके चला जाता है। कई दफ़ा माँ ही नहीं बचती है इस भयंकर तकलीफ़ में। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, बचपन से समझ रहे हैं। तो मृत्यु कोई बहुत बड़ी ऐसी घटना नहीं जिससे डरा जाए, जिससे बचा जाए। जब इससे बचने का कोई उपाय ही नहीं है तो और निर्भ्रांत होकर जिया जाए और जीवन को संभाला जाए। जब हमें मर जाना है, ये इतना बोध है और इससे हम डरते हैं, डरत रहे से उबरे गाफिल गोता खाए, इस लाइन के अनुसार हम समझें तो हमें सही करना चाहिए। फिर गलत क्यों करते हैं? जब मर जाना है, मरना है, बच नहीं सकते, कोई बचा नहीं सकते, तो फिर हमें सही करना चाहिए। जो धर्म है, संस्कार है, मानवता है, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, उसे ज़्यादा जीना चाहिए, है कि नहीं? राजी हैं आप इस बात से? समझिए इन चीज़ों को। तो बिल्कुल साधारण सी घटना है। ये जो पंच भौतिक शरीर है, इसमें जो चेतन सत्ता, जीव, आत्मा जिसे कहा जाता है, ये जब तक मिले हैं तब तक जीवन है। ये दोनों अलग अलग हो गए, मिट्टी का तन मिट्टी में मिल गया, अब वो चेतन सत्ता फिर से नए शरीर के लिए चला गया। जैसे आप कपड़े बदलते हैं, इसी तरीके से कपड़ा पुराना हो गया साहब, बदल देता है वो। तो वो न तो वो मरता है, ना ही ये जो मिट्टी पानी आग हवा से निर्मित शरीर है, बस मिक्स हो जाती है सारी चीज़ें, सारे एलिमेंट्स
अपने अपने एलिमेंट्स में चले जाते हैं, मूल में। तो मरना कोई डरने वाली घटना तो है नहीं। आप नहीं होते हैं, इसका मतलब क्या? आप इसके पहले भी नहीं थे, गर्भ में आने से पहले भी तो नहीं थे, कहीं और थे। हो सकता है घोड़ा गधा रहे हों, पशु परिंदे कीड़े मकोड़े पता नहीं किस खानी से आए हैं, राजा रहे हों, रानी रहे हों, आप कुछ भी हो सकता है। तो इस जीवन में डरना नहीं है, लेकिन जीवन को बेहतर करना है, इसलिए आपका जन्म हुआ है। सद्गुरु संतों का आशीर्वाद है, एक अच्छी समझ आपको मिली है, बढ़िया उम्र है, सुंदर शरीर है, अच्छी समझ है। इन सब का वो काम करिए जो मैं अभी अभी कह रहा था, जैसे इरफान खान ने किया। अब पूरा हिंदुस्तान, कम से कम मीडिया के माध्यम से हम देख और समझ रहे हैं कि उनके लिए रो रहा है, उनकी अदाकारी। वो थे ही इस तरीके के इंसान। जैसे अब्दुल कलाम साहब, जिसकी चर्चा हम शायद अन्य वीडियो में कर चुके हैं, गजब के इंसान थे, ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, बल्कि सच्चे हिंदुस्तानी थे। इस तरीके का जीवन जिए हम, दूसरों के लिए जी कर जाएं कि जाने के बाद याद करें। सद्गुरु कबीर ने एक साखी में कहा है, जहाँ में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोए तू हंसता जा। कितनी बड़ी बात सद्गुरु कर रहे हैं। तो कम से कम अब तो आप समझ गए होंगे, पूरे संसार को देख रहे हैं, सारा कुछ आपने यहाँ का रस लिया है संसार का। यदि आप 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, बचपन देखा, पढ़ाई देख ली, नौकरी देख ली, शादी, पत्नी, बच्चे, और अब शायद क्या कहते हैं, दादा दादी के रोल में हो आप, फिर अब आखिरी चरण में हो ज़िंदगी के विदा लेने के, तब तो सब कुछ देख। लेकिन 40 बरस के आसपास एक आदमी लगभग सब कुछ सही तरीके से देख लेता है, एक पक जाता है। पका हुआ आम कैसे चूता है? कच्चे आम को आप तोड़ते हैं तो घाव हो जाता है, देखते हैं ना, एक पानी निकलता है। लेकिन पका हुआ जब आम टूटेगा तो कोई घाव नहीं है, कोई रोना नहीं है, कोई धोना नहीं है, सब जो होना चाहिए वही हो रहा है। तो आप भी पके आम के बतौर हो जाइए और पकिए इस ज़िंदगी की भट्ठी में, करिए तपस्या, अपने को सही रास्ते में, धर्म के रास्ते पर, स्पिरिचुअलिटी में ले चलिए। जो भी आपकी परंपरा है उसके डीप में जाइए। तो आप एक गुड मैन होना है, अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक। टेक्निक कुछ भी हो सकती है आपकी परंपरा की, कर्म कांड, रीति रिवाज, पूजन पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आपको होना क्या है फाइनली? एक प्रेम से लबालब भरा हुआ आदमी, जैसे ईसा मसीह थे ना। वो ईसा मसीह यहूदी थे ना ईसाई थे, तो यहूदी जन्म से, मगर ईसाई तो नहीं थे। उसके बाद ईसाइयों की परंपरा चली है। वो मरते मरते प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इन्हें माफ़ कर देना, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मतलब, ये लोग क्या सोचते हैं कि मुझे मार देंगे और मेरी कहानी ख़त्म समझेंगे। लेकिन मेरी कहानी ख़त्म नहीं होगी। मेरी कहानी, मुझे तो कोई मारा ही नहीं जा सकता, मैं वो हूँ। वो फीलिंग कर रहे थे, वो फीलिंग आप भी करिए कि आपकी मौत भी हो रही है, आपको मारा भी जा रहा हो तो आप हंस रहे हों। मरना भला विदेश का, मरना भला विदेश का, जहाँ अपनों नहीं कोई, सब पंछी मिली भोजन करे, महामहोत्सव होए कबीरा, महामहोत्सव होए। एक ग्रांड फेस्टिवल, एक ग्रांड फिनाले चले आपके नाम पर, महोत्सव हो जाए। सद्गुरु कहते हैं उस जमाने की बात है, आज से 600 बरस पहले एक तरीके से जंगल ज़्यादा था, लोग कम थे, गांव में घर कम थे, आबादी कम थी, गांव से लगा हुआ जंगल हुआ होता था। तो साहब कहते हैं मरना भला विदेश का, मैं वहाँ मरूं जहाँ मुझे कोई पहचानता ना हो, क्योंकि जहाँ पहचानेंगे लोग फिर उसके लिए इंतज़ाम शुरू करेंगे, दफनाने का, गाड़ने का, जलाने का। सद्गुरु कहते हैं कि नहीं, मैं वहाँ मर जाऊँ जहाँ मुझे कोई ना जानता, मैं पड़ा रहूँ मर करके, डेड बॉडी पड़ी रहे मेरी,
और सब पंछी मिली भोजन करे कि महामहोत्सव होए। कुत्ते, सियार, शेर सब आएं, सब खाएं मुझे, भंडारा शुरू हो जाए, महाभंडारा, तमाम पशु पक्षी सब खाएं मुझे। तो ये देहदान था सदगुरु का, पूरा दे दिया, तुरंत दूसरों के उपकार और परोपकार में लग गया। तो ये उदात्त भाव भारतीय परंपरा की है, ऋषि मुनियों का, सदगुरु संतों का ये देन है। हमें गर्व और गौरव होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, जहाँ अध्यात्म अपने शिखर को छुआ है और यहाँ का बच्चा बच्चा अध्यात्म को समझना चाहता है। बस मौका मिले, बस आप जैसे बड़े बुजुर्गों की बात है, उन्हें ये समझाइए ताकि आपका बुढ़ापा सुखद और मंगलमय हो सके। जैसे आप अभी टीवी सीरियल रामायण देखते होंगे, उत्तर रामायण में, तो लव कुश को कैसे परवरिश कर रही है लव कुश की सीता, और उनके गुरुवर वाल्मीकि एक अच्छे इंसान बना रहे हैं जो देश के लिए, मानवता के लिए जी सकें। क्या उनकी भाषा है, क्या उनकी बोली है, इसके पहले आपने पूरा रामायण देखा है, क्या गजब की संवाद अदायगी, और क्या भाई के लिए भाई की कुर्बानी। कैकेयी जैसी माँ के लिए राम का एक पल भी उसके लिए गलत सुनना नहीं चाहता, बल्कि जब आता है लौट के 14 बरस को तो पहले उनका ही चरण स्पर्श करता है। ऐसी कई चीज़ें हैं जिसे आप सीख सकते हैं। रामायण से हिंदू का कोई कनेक्शन नहीं है। यदि आप उसके तथ्य को सीखते हैं, यदि आप आदमी बनते हैं, सच्चे इंसान बनते हैं, तो ये काफ़ी है आपका। हिंदू होना काफ़ी नहीं है ना मुसलमान होना काफ़ी, आपका सही तरीके से इंसान होना काफ़ी है। तो आप किसी चीज़ को धर्म और मजहब परंपरा से मत देखिए। बिना किसी फिल्टर के जब किसी चीज़ को देखना शुरू करते हैं, तब आपके अंदर भगवत्ता प्रकट होने लगती है। तब आप स्वयं वो होते हैं जिसके लिए इस धरती पर आए हैं, वही आप हों और आपका जीवन सफल हो। तो आज हम अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में मौत पर चर्चा करते करते अब आखिर में आ गए हैं। हालांकि इसकी चर्चा का कोई अंत नहीं है, क्योंकि मौत अनंत है और जीवन भी अनंत है। यदि आप हमारे चैनल खुशहाल ज़िंदगी पर नए हैं, हो सकता है ये वीडियो आपको किसी ने फॉरवर्ड किया हो या संयोग से देख रहे हों। हाँ, आपने सब्सक्राइब किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपको अच्छी लगी तो औरों के पास इसे भेजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, ताकि कल हम आपके लिए कोई वीडियो लेके आएँ, अपलोड करें आपकी पसंदीदा वीडियो, तो फ़ौरन उसकी खबर आपको मिल जाए। बहुत आभार और अभिनंदन आपका, आपने हमारा साथ निभाया। चलते चलते ये लाइन याद करें, मिटा दे अपनी हस्ती गर मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। क्या बात है, यही है जीने की कला। मिटा दे अपनी हस्ती, जो भी अहंकार है, जिस पर तुम्हें नाज है, उसे मिटा दो। एक बीज जमीन में जाता है, कुर्बान हो जाता है, अंधेरे में पड़ा रहता है, गीले में पड़ा रहता है, अकेले रहता है, कीड़े मकोड़े आते हैं उसे खाने के लिए, मगर वो एकदम ध्यानस्थ है, ध्रुव और प्रहलाद की तरीके से, बुद्ध महावीर की तरीके से, मौन है कबीर के तरीके से, एकदम एकरस सत्य पर एकनिष्ठ, चुपचाप मौन जमीन के अंदर पड़ा है। मिटा दे अपनी हस्ती, सारा कुछ जानता है बीज कि मेरे अंदर वृक्ष है, बहुत बड़ा विस्तार होगा, पशु परिंदे आएंगे, सारी चीज़ें उन्हें मालूम, मगर उस वक्त अपनी हस्ती को मिटा दिया। मिटा दे हस्ती गर मर्तबा चाहे, यदि तुम एक अवसर चाहते हो, एक कुछ करना चाहते हो इस दुनिया में, तो पहले मिट जाओ, उसके बाद कि दाना खाक में मिलता है, गुले गुलजार होता है। जब आप मिट्टी का स्पर्श पाते हैं, माँ धरती का, माँ भारती का, सब कुछ आपने सरेंडर कर दिया, नतमस्तक हो गए, उसके बाद जब आप उठते हैं ना, तो पूरी दुनिया को खबर मिलती है कि कोई आया है, कोई है यहाँ पे जो वाकई में मानवता के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना चाहता है। तो वो आपका नाम हो। ये मरना है, शरीर तो मरेगा,
वो बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कुछ भी नहीं करोगे, बैठे रहोगे चुपचाप बेड पर, अच्छा अच्छा खाते पीते, बढ़िया टीवी चैनल्स देखते हुए, और तमाम बैंक बैलेंस, मोटर गाड़ी, कार, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बंगला सब है, मगर आप इतना कुछ होते हुए कुछ भी नहीं करते हो, जिंदा ही रहना चाहते हो, फिर भी आप मरेंगे साहब। तो वो मरना तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो कोई चमत्कार की बात नहीं है। कीड़े मकोड़े रोज़ मरते रहते हैं, 12 घंटे जीते हैं, शाम को दम तोड़ देते हैं और पूरी ज़िंदगी उनकी 12 घंटे में निकल जाती है। वो जीते हैं, मर जाते हैं। तो आपका मरना क्या होगा? वही कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये असली मरना है, जब आपका अहंकार मरता है, आपका ईगो ख़त्म हो जाता है। ईगोलेसनेस लाइफ आप जीते हो एकदम चॉइसलेस अवेयरनेस के साथ, तो फिर देखिए आपकी ज़िंदगी की खुशी। और हम चाहते भी हैं इस चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है खुशहाल ज़िंदगी, कि आपकी ज़िंदगी आबाद हो, सदाबहार हो और आप खुशहाल हों। साहेब बंदगी साहेब जी।